परी ने जो मिंकू को जादुई मोती दिया था उसकी मदद से मिंकू ने एक बहुत बड़ा खूबसूरत सा घर बना लिया था और बहुत सारे नौकर चाकर उसके साथ काम करते थे। मिंकू की तरक्की को देखकर आस पड़ोस वाले और उसके रिश्तेदार और उसका भाई सभी हैरत में थे कि आखिर इतनी जल्दी मिंकू अमीर कैसे बन गया और सभी ये जानना चाहते अरे थे। चिंटू भैया, कुछ सुना है? आपके भैया मिंकू तो बहुत अमीर हो गए हैं। आपको शायद पता नहीं है, वो बहुत पैसे वाला हो गया है। और एक आप हो जो वहीं के वहीं हो। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया जो वो इतना अमीर हो गया? उसे तो एक टाइम की रोटी भी नहीं मिलती थी। पता लगाना पड़ेगा कि आखिर क्या राज है। मिंकू के बड़े भाई चिंटू को अपने भाई की अमीरी से सुनो जी, आप जाकर पता करो अपने भाई से आखिर ऐसा कौन सा खजाना उसके हाथ लगा है। पहले तो खाने को रोटी भी नसीब नहीं होती थी और अब इतना बड़ा कारोबार, इतना बड़ा घर पता नहीं कहाँ से आ गया है। हमें भी पता करना होगा। मिंकू की भाभी ने उसके भाई को उकसाया। हाँ हाँ मीनू, तुम ठीक कहती हो, पता करना पड़ेगा। आखिर इतनी दौलत आई कहाँ से? उस पर मेरा भी तो हक हुआ ना। सुनो, ये काम इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो। जाकर उससे प्यार से बात करना और अपनी मजबूरी दिखाकर काम मांगना। उसके घर में घुसने की कोशिश करो। ऐसे वो अपनी अमीरी के राज नहीं बताने बैठा है आपको। आपको तो कुछ आता ही नहीं है, सब मुझे ही बताना पड़ेगा। हाँ ठीक है मीनू, मैं जाकर बात करता हूँ अभी उससे। आखिरकार बड़ा भाई हूँ उसका, मुझे भी अपने साथ काम में मिंकू लगाएगा। ने अपने बड़े भाई और भाभी को सामने देखकर कहा। अरे बड़े भैया, आप यहाँ सब ठीक तो है ना? आप कैसे आए यहाँ पर? क्या बताऊँ मिंकू, हम दोनों बहुत परेशान हैं। हमने तुम्हारे साथ गलत किया था, हमने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था। अब हमारा बहुत बुरा वक्त है। हमारे पास 2 वक्त को खाने को भी नहीं है। अब ना कोई रहने का ठिकाना है। मैंने घर भी बेच दिया था और कोई काम भी नहीं देता है। मेरा बहुत बुरा हाल हो गया है। मुझे माफ़ कर दो मिंकू। अरे भैया, माफ़ी की कोई बात नहीं है। आप मेरे बड़े भाई हो, आप मेरे साथ रहो और भाभी आप भी, और मैं आपको काम करा दूंगा। अरे वाह, मेरा भाई बहुत अच्छा है। मैं नहीं कहता था मीनू तुमसे, मेरा छोटा भाई दिल का बहुत अच्छा है। वो हमें माफ़ कर देगा। ठीक है मिंकू, अब मैं यहीं रहूँगा तुम्हारे साथ और तुम्हारा काम में हाथ बटाऊँगा। मिंकू दिल का बहुत साफ था, इसलिए उसने उन दोनों की चालाकी नहीं समझी और उन्हें अपने घर में और काम में लगा लिया। मुनीम जी गोदाम में मिंकू के बड़े भाई चिंटू को देखकर हैरान थे। मुनीम जी, आज से चिंटू भैया ही गोदाम के सारे काम देखेंगे। आपके लिए मैंने दूसरा काम देख लिया है। आप सारा काम भैया को समझा देना। जी सरकार, जैसे आपका हुक्म। मुनीम जी ने मिंकू से कहा। मिंकू मुनीम जी और अपने भाई को चिंटू को सारे काम समझाने लगा कि कौन सा काम किसको करना है। उसने अपने भाई पर इतना भरोसा कर लिया था कि अपना गोदाम का सारा काम उसके हवाले कर दिया। अकेला बैठा देखकर मीनू उसके पास आ जाती है। अरे मैना, क्या कर रही हो? तुम्हारा ये गहना तो बहुत प्यारा लग रहा है। कितने का लिया है तुमने? कुछ नहीं भाभी, बस बैठी थी। आप कहो, कोई काम था क्या जो आप यहाँ पर आई? मीना की नज़र मैना के गहनों पर थी, लेकिन मैना ने गहनों के बारे में कोई बात नहीं की। अरे तुम बुरा मत मानना, मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि इतनी जल्दी तुम्हारे पास इतने अच्छे अच्छे गहने आ गए और तुम्हारा घर भी इतना सुंदर है। मेरे पास तो कोई भी ऐसा इतना सुंदर गहना नहीं है। अच्छा भाभी, ठीक है, मैं अब आराम करना चाहती हूँ, मुझे नींद आ रही है। मैना ने ऐसा कहकर उससे पीछा छुड़ाया। वो उसकी बातों से तंग आ गई। अरे बाप रे, इस भिखारी ने कितना बड़ा घर बना रखा है। मेरे तो ढूंढते ढूंढते पैर ही थक गए कि इसने कहाँ वो चीज़ रखी है जिसके ज़रिए ये इतना अमीर बना है। चलो ऊपर जाकर देखती हूँ, हो सकता है यहीं हो। ओहो, ऊपर भी कुछ नहीं मिला। उस दिन मैंने दोनों को किसी
जादुई मोती के बारे में बात करते हुए सुना तो था, फिर वो ऊपर ही गए थे, लेकिन वो मुझे तो कहीं नहीं मिला। ऐसा सोचकर मीनू परेशान हो गई। जिस दिन से चिंटू और उसकी पत्नी मीनू इस घर में आए थे, उसी दिन से उन्होंने इस चीज़ की खोजबीन शुरू कर दी थी कि मिंकू आखिर इतना अमीर हुआ कैसे, और वो इसमें कामयाब भी हो गए। उन्हें मोती का राज पता चल चुका था। अब वो दोनों ये तलाश कर रहे थे कि आखिर मोती कहाँ रखा है। सुनो जी, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। मैंने सभी जगह तलाश कर लिया, वो मोती कहाँ पर है। आप ही देखो, अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अच्छा मीनू, ठीक है, मैं जाता हूँ। वो दोनों नीचे गए हैं, हो सकता है वो मोती नीचे ही कहीं रखा हो। तुम यहीं ठहरो, मेरा इंतज़ार करो। ऐसा कहकर चिंटू वहाँ से चला जाता है। चिंटू जल्दी जल्दी घर के पिछले हिस्से में आता है और उस कमरे को ढूंढता है जहाँ पर मैना और मिंकू थे। आज तो मैं इन दोनों का राज पता कर ही रहूँगा कि आखिर इन्होंने इस मोती को कहाँ पर छुपाया है। आज ये दोनों मुझसे नहीं बच सकते। आज चिंटू का पूरा इरादा था मोती चोरी करने का। जब मिंकू और मैना मोती को बॉक्स में रख रहे होते हैं, तब चिंटू उन्हें खिड़की से मोती को बॉक्स में रखते हुए देख लेता है। आ गए तुम, पता चला तुम्हें कि कहाँ पर है वो मोती? वो दोनों कहाँ छुपे बैठे हैं? हाँ, मुझे पता चल चुका है वो मोती कहाँ पर है। मैंने देख लिया है, वो मोती नीचे वाले कमरे में रखा है। चलो, अब जब ये लोग उस कमरे से वापस आएंगे तो हम उस मोती को चुरा कर ले जाएंगे। क्यों, ठीक रहेगा ना? अब तो खुश हो ना तुम? अरे मीनू, देखो, ये रहा वो बॉक्स जिसमें वो जादुई मोती है जिससे वो अपनी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। चलो, अब जल्दी से इसे लेकर चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी चलो, कभी कोई आ जाए और हमसे ये मोती छिन जाए। चलो जल्दी चलो। चिंटू और उसकी पत्नी मीनू मोती को लेकर चले जाते हैं। वो दोनों मोती को लेकर बाहर निकले, तभी मोती जोर जोर से हिलने लगा। अरे ये क्या, मोती कहाँ गायब हो गया? और ये कौन है? चिंटू और मीनू परी को देखकर डर गए। उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि मोती परी बन जाएगा। तुम दोनों को क्या लगा कि तुम मिंकू और मैना का मोती चोरी करके ले जाओगे? अरे वो मोती मैंने उन्हें दिया है और तुम जैसे दुष्ट लोगों के लिए नहीं है। वो दोनों दिल के अच्छे हैं, इसीलिए मैंने उनकी मदद की और उनको वो मोती दिया। परी को उन दोनों पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो दोनों परी को देखते रह गए। परी ने उन दोनों को सजा दी, उनके पंख जला दिए। वो चीखने लगे, हमें माफ़ कर दो परी रानी, हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दो, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो।